आइए आज की इबादत को हम शुरू करें। आज मॉन्डी थर्सडे कहलाता है और आज दो ख़ास बातें हम लोगों के बीच में होती हैं। एक तो प्रभु यीशु मसीह ने पाक शराकत की रस्म को अदा किया और दूसरा उसी के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। आइए हम उसकी तारीफ़ और हमद करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर हम सब के ऊपर रहम करता है और हम सबको आज तक ज़िंदा रखा है। इस समय हम सब गीत गाएंगे, जान तूने अपनी दी। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। ऐ तमाम कुद्दत के खुदा, तेरे आगे सब के दिल का हाल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुद्दत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आइए इस समय हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे और पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा निर्गमन की किताब और उसके 12वें अध्याय से। आज का पुराने नियम का पाठ लिया गया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके उसकी 8वीं आयत तक और 11वीं आयत से लेके उसकी 14वीं आयत तक। फसह का पर्व। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ
प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिर पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। 11वीं आयत से, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। इस समय हम सुसमाचार में से पढ़ेंगे, और आप खड़े हो सकते हैं जब सुसमाचार पढ़ा जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसके पहले पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, 13th chapter, beginning from 1st verse। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये बात डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने, और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा कि तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए।
क्योंकि मैंने ये नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम सब मेरे चेले हो। ये मसीह का सुसमाचार है। इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज हमारे बीच में मिस्टर आशीष सैमुअल परमेश्वर का वचन पेश करेंगे। हम सब प्रार्थना के साथ उसको स्वीकार करेंगे ताकि आज का दिन हमारे लिए सबका आशीष का कारण बन सके। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज इस दिन के लिए जिसको हम मॉन्डी थर्सडे के नाम से मनाते हैं। जो गुड फ्राइडे होता है उसके एक थर्सडे पहले जो हम मनाते हैं पर्व को मॉन्डी थर्सडे मनाते हैं। इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे मौके के लिए कि हम आपके वचन पर मनन करने वाले हो सके। हम सबके साथ हो प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा का दान दे ताकि प्रभु जी आपकी बातों को समझ सकें, अपने जीवनों को आपके वचन के प्रकाश में हम जांचने वाले हो सके। हम सबकी सहायता करें, मदद करें। वचन को समझने की हमें सामर्थ्य आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जैसा कि मॉन्डी थर्सडे है और हर साल हम इस पर्व को मनाते हैं। गुड फ्राइडे से या शुभ शुक्रवार से पहले जो थर्सडे आता है उसको हम मॉन्डी थर्सडे मानते हैं। और बाइबल में आप देखते हैं कि माना जाता है कि इस थर्सडे को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए थे और एक नई आज्ञा जो थी वो उन्होंने उनको दी थी कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। और नई आज्ञा जो हम पाते हैं वहाँ हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय की 31वीं आयत से, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसकी 35वीं आयत में कहते हैं यदि आपस में मैं 34वीं आयत में कहते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मॉन्डी जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसको शब्द है जिसका मतलब होता है कमांड यानी कि आज्ञा। और मॉन्डी जो मॉन्डी थर्सडे में आता है वो एक आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी जब उसने ये जो प्रभु भोज था उसकी भी स्थापना करी। और उन्होंने उनको बताया, चेलों को समझाया कि एक दूसरे को प्रेम करो और एक दूसरे की सेवा करो। प्रभु यीशु मसीह के समय में लोग जो थे वो सैंडल्स पहनते थे और जब रोड जो होती थी उसमें काफ़ी धूल होती थी और अगर आप कहीं इधर छोटा सा ट्रिप भी लेंगे, इधर से उधर जाएंगे तो पैर जो होते थे वो गंदे हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त की जो रोड होती थी वो ऐसी बनाई जाती थी कि बनाने वाले उसमें उसको फिनिशिंग देने के लिए एक डस्ट डाल के चले जाते थे, एक धूल टाइप की डाल के चले जाते थे। और होता क्या था, जब उस रास्ते पे चला जाता था तो पैर जो होते थे वो बहुत गंदे हो जाते थे। तो ये वहाँ का चलन था, वहाँ का रिवाज था कि लोग अपने घरों के बाहर पानी का एक बर्तन रखते थे ताकि लोग जो आए वो अपने पैर खुद धो लें। वो कर्टेसी थी, एक अच्छा व्यवहार माना जाता था उन दिनों का। और लोगों को अपने पैर खुद धोने पड़ते थे। कई घरों में नौकर होते थे जो पैरों को धुलाते थे और वो बड़ी आदर की बात समझी जाती थी। समझा जाता कि ये इंसान जो है वो बड़ा अमीर है और बड़ा जो उसकी समाज में उसका बड़ा रुतबा है। और ये होता था कि होस्ट जो होता था, जो कहने वाली बात है कि जो मकान का मालिक होता था या जिसके घर हम जा रहे वो कभी पैर नहीं धोता था। पैरों की अगर हम बात करते हैं तो पैर जो हमारे होते हैं, गर्मी का मौसम हमारा है और कई बार ऐसा होता है कि जब हम सैंडल वगैरह पहनते हैं तो पैरों में धूल लग जाती है। कई बार पैरों से बदबू आने लगती है क्योंकि पैरों में कई लोगों को पसीना आता है। पैरों में कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई बार हमारे पैर फट जाते हैं, कौन की प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार कई लोगों को हमने देखा है कि लोग अपने पैरों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादा ध्यान देती है, पुरुष जो होते हैं वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे जो पैर हैं वो हमारी पूरी
बॉडी को दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और आप ये सोचिए कि हमारा जो शरीर का पूरा भार है वो हमारे पैरों पर आता है, और हमारे जो पैर हैं, जहाँ पैर जाते हैं वहीं मेरा पूरा शरीर जाता है। और अगर मेरे पैर में चोट लगती है तो पूरे शरीर को इससे कष्ट होता है। और अगर पैर गंदे होते हैं तो हम जानते हैं जब तक उन्हें साफ़ ना कर लें हम अपने आप को, जैसे कभी मान लीजिए कीचड़ लग जाता है या गंदगी लग जाती है, जब तक साफ़ ना कर ले तब तक चैन नहीं आता है। जहाँ हम जाते हैं पैर हमारे साथ जाते हैं। इसलिए बाइबल में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि कितने सुहावने उनके पाँव होते हैं जो शुभ समाचार को लेकर के जाते हैं। अब अगर हम पैर धोने पे आते हैं, फुट वॉशिंग पे आते हैं, तो कोई वो आसान चीज़ नहीं है। वो भी काफ़ी गर्म दिन के बाद जब पूरे पैर में पसीना और गंदगी भर गई हो, पानी इधर उधर उछलता है, बड़ा गंदा सा काम लगता है पैरों को धोना, वो भी दूसरों के पैरों को धोना। जब हम अपने गिरजों में ये फुट वॉशिंग सेरेमनी करते हैं या पैर धोने की रीति को करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने घरों से खुद ही अपने पैरों को बहुत साफ़ सुथरा धो के आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पैर दूसरे के हाथ में जाएंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो हम लोग उस टाइम कितना ध्यान रखते हैं। अब अगर हम अपर रूम में आते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, उस समय जब यहूदी इकट्ठा होते थे खाने के लिए तो हमारी जैसी डाइनिंग टेबल के चारों तरफ नहीं बैठते थे। वहाँ की जो टेबल होती थी बड़ी नीची होती थी, ज़मीन से लगी होती थी, और लोग जब बैठते थे तो एक दूसरे के साथ ऐसे बैठते थे, एक दूसरे के ऊपर गिरे जाते थे या टिके से होते थे। जो लियोनार्डो डी विंची ने पेंटिंग बनाई है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि टेबल पे बैठे, बट ऐसा नहीं होता था। लोग चारों तरफ बैठते थे और एक दूसरे के ऊपर जो है वो टिके हुए होते थे और तब खाते थे। और उसमें क्या होता था, पैर जो होते थे वो एक दूसरे के बड़े नज़दीक होते थे। तो कस्टम ये था, उस समय का रिवाज ये था कि भाई पैर धोने होते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, अपने चेलों के पैर धोए। और यही चीज़ थी जो यूहन्ना जिस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करा। बट इसमें ऐसी क्या खास बात है, बड़ी नॉर्मल सी बात थी जैसा हम देखते आ रहे हैं। और होस्ट का काम होता था कि वो जो गेस्ट आ रहा है उसके पैरों को धुलवाए, जो मेहमान नवाजी कर रहा है उसके पैरों को धुलवाए। बट किसी भी हालत में जो मेहमान नवाजी कर रहा था वो खुद पैर नहीं दे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वो करा जो कोई नहीं कर रहा था, उसने अपने चेलों के पैर खुद दे। लेकिन क्यों प्रभु यूहन्ना ये दिखाना मांग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम जो है वो पूरे हद तक दिखाया, और उसने अपने लोगों से जैसा वो प्रेम रखता था वैसे ही प्रेम रखता रहा। ये पहली आयत में लिखा है यूहन्ना 13 में। कोई नई बात नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए बहुत कुछ करते थे। ये उनके स्वभाव में था, प्रेम करना, सेवा करना। अपने चेलों की सेवा करी उन्होंने, अलग अलग तरीक़ों से उनकी सेवा करी, क्योंकि उनके लिए बहुत मामूली बात थी, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था। बट ये जो पैर धोना था, इसमें क्यों यूहन्ना ने इस चीज़ को इतना मेंशन करा है, देखते मैं और आप ये है कि जो यहूदी कल्चर था या कस्टम था, बाइबल इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं बताती है। लेकिन हमने अभी जो देखा वो ये देखा कि जब चेले ऊपर गए होंगे भोज के लिए तो अपने पैर धो के गए होंगे। खाना में बैठने से पहले उन्होंने अपने पैर जरूर धोए होंगे, क्योंकि उनकी हैबिट थी और उन्होंने उस टाइम करा भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो थे उनके पैर दोबारा फिर धुलवाए, धोए। प्रभु यीशु मसीह उठे, उन्होंने अपना अंगोछा लिया और वो टावल लिया और उन्होंने अपने चेलों के पैर धोना शुरू करे। जब यीशु ने चारों तरफ टेबल के देखा, उन्होंने गंदे पैरों को देखा। शारीरिक गंदे नहीं थे, आत्मिक गंदी थे, और वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। और वो ये चाहते थे कि मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं इनको गंदा ना छोड़ जाऊँ, मैं इनके पैर धो के जाता हूँ, मैं इनको आत्मिक रीति से साफ करके जाता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह सेवक बन गए, और सेवक बनने के बाद जैसे उन्होंने अपने प्राण दिए वैसे उन्होंने उन चेलों के पैर धोए। और जब पानी जो है, ये जो पानी है, ये प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। जो ये वॉशिंग है, ये जो धोना है, ये एक इंसान के पापों को धोना, अपने चेलों के पापों को धोना है, और हमारे पाप उसके लहू से धुलते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तेरे पैर धुलने बहुत आवश्यक है, नहीं तो तेरा मेरे में कोई हिस्सा नहीं है। यूहन्ना 13:8 में ये कहता है, जब पतरस अपने आप को पीछे करता है कि तू मेरे पैर नहीं धोएगा, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे को नहीं धुलाऊंगा तेरे पैरों को, तो तेरा मुझ में कोई हिस्सा नहीं है। मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे बाहर है, तो उसने जो भी किया है उसका कोई व्यर्थ नहीं है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं फलाने गिरजे में जाता हूँ और मुझे फलाने जो हैं वो गाने बड़े पसंद हैं जिनको मैं गाता हूँ, इस पास्टर ने मुझे बैप्टाइज किया है, कोई फ़ायदा नहीं है सब कहने का। इट इज़ नॉट इनफ टू से कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ जो आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर था। उस रात जो अपर रूम में जो लोग थे, वहाँ उनका कहना ये था कि ये जो यीशु पैर धो रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है,
जब तक कि मैं और आप उससे अलग हैं, हमारा उससे कोई हिस्सा नहीं। मेरे को अगर उसकी नॉलेज है, बहुत ज़्यादा धार्मिक मेरे को तजुर्बे हैं इस दुनिया के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है, अनलेस आई वॉश यू, जब तक मैं तुझे ना धोऊं तेरा मेरे अंदर कोई हिस्सा नहीं है। पतरस के पास बड़ी ही आत्मिक जो एडवांटेज थी, स्पिरिचुअल एडवांटेज थी उसके पास, लेकिन कोई फायदा नहीं था। कह सकते हलीम था, बट उसकी जो ह्यूमिलिटी थी वो काफ़ी नहीं थी। उसने मौजे पे मौजे देखे थे प्रभु यीशु मसीह को करते हुए, बट कोई फायदा नहीं था। उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करते सुना था, बट उसका भी कोई फायदा नहीं था। वो प्रभु यीशु के साथ पानी पर भी चल चुका है, बट कोई फायदा नहीं था। बहुत सी सेवाएं पतरस ने करी होंगी। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को उसने उसको ट्रांसफिगर होते, ट्रांसफिगरेशन उसका देखा था, रूपांतर हुआ था, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा, बट उसका कोई फायदा नहीं था। बड़े जोश से पतरस भरा हुआ था, बट उसका भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तक मैं तुझे ना धोऊं तेरा मुझ में कोई हिस्सा नहीं है। पतरस का काम क्या था? बड़ी हलीमी से अपने आप को समर्पित कर देना, अपने पैर धुलाने के लिए। उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको अपने आप को समर्पित करने था। इसी तरह मैं और आपको अपने पैर जो हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित करना है। हर रोज मुझे आना है, हर रोज मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ आना है, क्योंकि हम गंदे हैं। हम कई ऐसे दाग हैं अपने जीवन में, कई ऐसे पाप हैं जो उनको हम हिला नहीं सकते, उनको दूर नहीं कर सकते, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह, चेले अपने पैर धो के ऊपर आए थे, जैसे मैंने आपसे कहा। उस समय का चलन था कि घर के बाहर बर्तन रखा होता था, लोगों को अपने पैर धोके ही ऊपर भोज के लिए या कहीं भी सभा के लिए आना पड़ता था। चेले अपने पैर धोके आए थे, बट फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके पैर दोबारा धुलाए, उन्होंने अपने हाथ से उनके पैर धोए। मेरे प्रियो, हमारी जो ये जिंदगी है ये बहुत गंदी है, ये बहुत खराब है इस दुनिया के अंदर। हम नहीं जानते हम कब किस पाप में पड़ जाते हैं, हम कब गंदे हो जाते हैं। हम सोचना भी नहीं मांगते इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये सच है। और हम कितनी मर्जी कोशिश करते हैं कि हम साफ रहें, लेकिन हम गंदे पे गंदे होते चले जाते हैं। और जब दिन समाप्त होता है और हम सोचते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ, आज हमने ये काम कर दिया। इसलिए पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू नहाया हुआ है, लेकिन तेरे पैर धोने जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। 10वीं आयत जो है वो बड़ी अच्छी बात कहती है। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पैर के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। जो व्यक्ति नहा लेता है उसको सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। कई दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, एक तो नहाना पूरा, और एक किसी चीज़ को सिर्फ धोना। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते, कमिंग टू क्राइस्ट इज लाइक टेकिंग अ बाथ, वी आर मेड क्लीन एज आर सिन इज वॉश्ड अवे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम अपने पापों धुल जाते हैं। लेकिन हम एक बात का ध्यान रखें, हर रोज की क्लेंजिंग बहुत जरूरी है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। डेली क्लेंजिंग बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज रिक्वायर्ड। नो मैटर हाउ हार्ड, कितनी भी हम कोशिश कर ले कि हम साफ रहेंगे, लेकिन हम गंदे हो जाते हैं। हमारा बचाना एक बार काफी है, हम बच जाते हैं एक बार काफी है, लेकिन जब हम पाप रोज का रोज करते हैं तो हमारी डेली क्लेंजिंग भी जरूरी है। वी नीड टू हैव दैट डर्ट रिमूव्ड फ्रॉम आवर फीट। पिछले 24 घंटों में अगर हम हिसाब लगाते हैं, हमने पता नहीं क्या सोचा होगा, क्या बोला होगा, क्या क्या ऐसे काम करे होंगे जो हमें नहीं करने चाहिए थे। हमने बुरी तरह किसी से बात करी होगी, या बहुत जल्दी किसी को जवाब दे दिया होगा। जो हमें नहीं करना चाहिए था हमने वो सब किया है। हमने शायद किसी पर दया दिखानी थी, नहीं दिखाई होगी। बहुत से ऐसे कार्य जो मैं आप करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जो प्रभु यीशु मसीह आज मॉन्डी थर्सडे के दिन ऑफर करते हो, ये करते हैं कि यू नीड टू बी क्लीन्ड एवरी डे। हर रोज तुम्हें अपने आप को साफ करना जरूरी है। वो गिल्ट जो है, सिन की जो गिल्ट होती है, वो हमारे उद्धार के वक्त हमसे ले ली जाती है, वो गिल्ट चली जाती है, लेकिन वो डेली क्लेंजिंग मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यूहन्ना 13:12 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम क्या समझते हो मैंने तुम्हारे लिए किया है, कि ये सब ऐसे ही तुमने सोच लिया है कि ऐसे ही हो गया। ये सिर्फ ये नहीं था कि मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, ये इससे बहुत ज्यादा आगे बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं, जैसे मेरे और आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है। जब तुम्हारे पैर धुले, इसका मतलब तुम अपने पापों से निजात को पाते हो। मेरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है।
प्रभु यीशु मसीह की तरह मुझे और आपको सेवक बनना है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही सिखाना मांग रहे थे कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुमको भी वैसा ही करना है। उसने मुझे और आपको बचाया और वो चाहता है मैं और आप भी ऐसे ही अपने जीवन में करते रहें। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सर्विंग, सिर्फ सेवा नहीं, प्रेम करना भी मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेम करना जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप सीखें, इसलिए मुझे बोलता है कि एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज मुझको और आपको इनवाइट करते हैं कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। ग्रेटनेस, अगर मुझे अपने आप को बड़ा बनाना है तो मुझे सबकी नज़रों में छोटा बनना बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने परिवार में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच में, सबके बीच में छोटा बनना ज़रूरी है, सबका सेवक बनना ज़रूरी है। जब मैं और आप ऐसा करते हैं तो वो ग्रेटनेस, वो बड़ाई जो मुझे और आपको मिलती है वो मुझे स्वर्ग की ओर से मिलती है। मुझे और आपको अपने जीवनों को जांचना है। यदि मैं और आप आज सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, वो भी बिल्कुल अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना मैं और आप जानते हैं आसान नहीं है। प्रतिदिन की अपनी सलीब उठाना और उसके पीछे चलना। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के पैर धोए। प्रभु यीशु मसीह जानते थे ये वो व्यक्ति है जो मेरा इनकार करेगा, और उससे बड़ी बात तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा के पैर धोए, जिसके बारे में वो ये भी जानते थे कि ये मुझे धोखा देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किया क्योंकि वो प्रेम करते थे। यही मेरा और आपके लिए आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है, अपने दुश्मनों से प्रेम करना, अपने दुश्मनों को माफ़ करना। जब मैं और आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और यही मेरा एक बहुत बड़ी गवाही का जीवन हो जाता है। जब मैं और आप इस क्रूस की राह पर चलते हैं, मॉन्डी थर्सडे बनाते हैं, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह ने गुरु होकर के अपने चेलों के पैर धोए और उनको ये बोला कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया है तुम भी दूसरों के साथ व्यवहार करो। झुकना पड़ता है। मैं और आप जानते हैं जब हम किसी के पैर धोते हैं तो हम उस व्यक्ति के सामने झुक जाते हैं। मुझे और आपको अपने जीवन में झुकना है। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो बहुत कुछ कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मेरा और आपका जो चेहरा था वो उनके सामने था कि यदि मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा तो इन लोगों को, मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को पापों से माफ़ी कैसे मिलेगी। उसने अपने आप को बिल्कुल हलीम कर दिया, उसने अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया। मेरे और आपके पाप जो हैं वो उसके लहू से धुलते हैं। वो मुझे सिखाता है कि हम सबकी सेवा करें और सबसे वैसा प्रेम करें जैसा उसने हमारे साथ किया। इसलिए उसने जो आज्ञा दी, मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ, जो उसकी 34वीं आयत में लिखी है यूहन्ना 13 की, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन जबकि हम मॉन्डी थर्सडे मनाते हैं। प्रभु जी, आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि हमको सबका सेवक बनना है और हमें सबसे प्रेम करना है। मदद करें, सहायता करें, जैसा आपने अपने चेलों के साथ व्यवहार किया होने दे। पिता, हम भी जब हम इस दुनिया में रहते हैं अपने प्रभु जी घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, प्रभु जी अपने जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, जिनके साथ हम प्रेम काम करते हैं, प्रभु जी उनके साथ हमेशा प्रेम का व्यवहार करें प्रभु जी, और उनकी सेवा में लगे रहें। प्रभु जी हम सबकी मदद करें, सहायता करें, अपनी सामर्थ्य दे, अपनी शक्ति दे। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर आशीष सैमुअल के लिए, जिन्होंने आज परमेश्वर के संदेश को हम तक पहुंचाया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो संदेश आज दिया गया है उसी के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे ताकि प्रभु की महिमा हो सके। आइए इस समय हम सब नीकिया का अकीदा दोहराएंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसी के वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुद्दुस की कुदरत से
कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी और बाप और बेटे के साथ फरिश्तों ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं, और मुर्दों के क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम सब इंटरसेसी प्रेयर के लिए जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, और जो बीमार या मरने के करीब हैं, उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसलों और रहनुमाओं के लिए, ख़ासकर हमारे मॉडरेटर डॉक्टर पीसी सिंह के लिए, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और हमारे बिशप वारिस मसीह के लिए, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादमों के लिए, ख़ासकर रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार के लिए, रेवरेंड मिसेस शर्ली के लिए, कि वो अपनी खिदमत को वफ़ादारी से बजा लाएँ। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श की तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफ़ादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है। हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे, आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब इस योग्य हुए कि एक बार फिर मॉन्डी थर्सडे को सेलिब्रेट कर पाए हैं, और जो कुछ भी हमने आज परमेश्वर के वचन से सुना और सीखा है, उसके लिए हमारी प्रार्थना है कि आने वाले समय के अंदर हम उसी के अनुसार चलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। कल जो कि शुक्रवार का दिन है और गुड फ्राइडे कहलाता है, गुड फ्राइडे की इबादत भी हम ऑनलाइन ही करेंगे। 12 बजे हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे। तो मेहरबानी से सभी इस बात का ध्यान रखें कि हम ऑनलाइन इबादत कल गुड फ्राइडे के दिन करेंगे। ईस्टर के दिन भी हम ऑनलाइन ही इबादत कर पाएंगे। सो आप सबों को सूचना दी जाती है कि हम
सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को सेफ रखते हुए इन दिनों में जैसा हमको हुक्म दिया गया है और जैसे हमको गाइडलाइन मिली है उसको फॉलो करते हुए हमें अपने आप को सेफ रखना है और दूसरों को भी सेफ रखना है। तो हम अपनी इबादत को ऑनलाइन ही जारी रखेंगे। आइए अब हम गीत गाएंगे। मैं जैसा हूँ बेकस नादार। और जिस समय हम गीत गाते हैं आप सब अपने घरों में हैं और उस समय हम ऑफरिंग्स भी कलेक्ट करेंगे और ये ऑफरिंग्स जब भी चर्च खुलेगा उस समय हम चर्च में लेकर आएंगे। चर्च के लिए हमने जो है आपको कुछ एनवलप्स दिए थे जो कि लेंटन ऑफरिंग्स के एनवलप्स हैं। अगर आपके पास पहुंच गए हैं तो आप उसमें ज़रूर अपनी ऑफरिंग डालना शुरू कीजिए और अगर नहीं पहुंचा है तो उसको अलग आप ऑफरिंग्स रख सकते हैं ताकि जब आप चर्च आएंगे तो उस समय उसको चर्च के अंदर दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो हम सब ने सेलिब्रेट किया है और हम जानते हैं परमेश्वर कि ये मॉन्डी थर्सडे हम सबों के लिए इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम उस बड़े सैक्रामेंट को याद रख सकें परमेश्वर जो तूने हम सबों के लिए मुकर्रर किया है ताकि हम उसी के ज़रिए से तुझ में बने रहें। हमारी विनती है खुदावन कि तू हम सब पर रहम कर। शुक्र अदा करते हैं इस दान के लिए जो इकट्ठा किया गया, इस पर भी आशीष का हाथ रख। देने वालों को खुदावन तू और भी आशीष दे। इसी तरह से हम दुआ करते हैं उन तमाम बीमारों के लिए खुदावन जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, अपने पवित्र हाथों से छू कर उनको शिफा दे और परमेश्वर उनको ऐसी सामर्थ प्रदान कर कि वो एक बार फिर तेरे भवन में आ सकें चंगाई के साथ और तेरी महिमा कर सकें। हमारी विनती है परमेश्वर कि तू हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ रख। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन।
सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावन मसीह के नाम से आमीन।